अच्छा रज़ा भाई, आप मुझे ये बताएं कि नजर बद और हसरत में क्या डिफरेंस है? क्या ये दोनों एक ही चीज है और इनसे कैसे बचा जा सकता है? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ एक हम लोग समझते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि हसद और नज़र बद दोनों एक ही चीज़ है। हालांकि ऐसा नहीं है, और कुरान में और हदीस में दोनों के दरमियान फ़र्क वाज़ेह देखा जा सकता है। अच्छा, हसद के ऊपर सबसे पहले आते हैं। हसद ये है कि एक बंदा किसी की कोई नेमत को देखे और वो ये ख्वाहिश करे कि वो नेमत उससे छिन जाए, और इसको हसद कहते हैं। और ये नहीं कि वो देख के भी कर सकता है। आई मीन समटाइम ये होता है कि वो बगैर देखे भी हसद कर सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हसद जो है बहुत बुरी सिफत है, और ऑब्वियसली वो मुसलमान हो या काफिर हो, दोनों में पाई जा सकती है। इवन कि हम कुरान पाक में देखेंगे, अल्लाह पाक फरमाते हैं वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से पनाह मांगता हूँ जब वो हसद करे। और इसी तरह है, जब जैसे इमाम इब्न मंजूर फरमाते हैं कि हसद का मतलब यह है किसी शख्स के पास जो नेमत है इसे देखकर इसके ज़वाल की ख्वाहिश की जाए। अब हम आते हैं नजर बद के ऊपर। नजर बद हकीकत हसद की ही एक किस्म है, लेकिन इसमें ज़वाल नेमत की ख्वाहिश नहीं होती। मतलब बाज़ औक़ात एक नेक और एक सालिह शख्स की भी आपको नजर बद लग सकती है। ये नहीं कि नजर बद सिर्फ आपको लगे, बल्कि जानवरों, दरख्तों, मकानों और हत्ता कि खुद अपने आप को भी नजर बद लग सकती है। और इसी तरह एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अस्मा बिनते हुमैस रज़ी ताला अन्हा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाफर रज़ी ताला अन्हु के बेटों को बहुत ज्यादा नजर बद लगती है, तो क्या इनके लिए मैं दम क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर कोई चीज तकदीर पर सबकत लेकर जा सकती है तो वो नजर बद है। अब हम इसके दूसरे सिनेरियो की तरफ आते हैं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले ऑब्वियसली कुरान पाक की तिलावत है, आयतुल कुर्सी है, फिर उसके अलावा सूरह फातिहा है, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत हैं, और इसके बाद जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रात को सोते थे तो वो तीनों कुल को पढ़कर अपने ऊपर दम किया करते थे। तो आई गेस आज हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं, जहाँ पे हर कोई स्नैपचैट, व्हाट्सएप पे अपनी स्टेटस लगा रहा है, अपनी जिंदगी को दिखा रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको हसद या नजर बद लग सके। तो हमें सबसे पहले अल्लाह से इसकी पनाह भी मांगनी चाहिए, और ये जो प्रिकॉशंस हैं इसको लाजमी यूज करना चाहिए, और दुआ है कि अल्लाह हम सबको हसद और नजर बद से महफूज रखें।